जमीन के मामले विवाद में पहले पिता फिर बेटे ने आत्महत्या कर ली। जी हां, आपको बता दें कि मैरानी थाना क्षेत्र के बाकेगंज चौकी इलाके में बाबूपुर गांव 60 वर्षीय बुजुर्ग राम नरेश का अपने ही पड़ोस में रहने वाले रिश्तेदार से मकान को लेकर विवाद चल रहा था। मृतक पक्ष के परिवारों का आरोप है कि रामवती की बेटी आरती यूपी पुलिस में सिपाही पद पर तैनात है। मृतक के भतीजे का कहना है कि आरती पुलिस में होने की वजह से बार बार चाचा को पुलिस थाने ले जाकर प्रताड़ित कर रही थी, जिससे वे इतना आहत हो गए कि उन्होंने फांसी लगाकर जान दे दी। इस बात से उनके बेटों में गहन दुख हो गया और एक बेटे ने ट्रेन के आगे कूदकर जान दे दी, दूसरे ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। एक बुआ जी भी थी। सुबह सुबह वो ट्रेन में कट गया, छोटा वाला। बड़ा वाला जब वहाँ हम लोग को पीएम करा के आए तब तक पता चला यहाँ फांसी लगा लिया। अच्छा, ये मामला क्यों लेके हुआ है, घटना ये मामला इसी मकान के जरिए से हुआ है। क्या मकान का समस्या थी? मकान की समस्या ये थी 2006 से यहाँ सुंदर लाल ने ले आए थे, इनके सगे मामा थे। वो यहाँ ला के अपनी जगह खरीदवा के मकान बनवा लिया था। अच्छा, उनके एक्सपायर होने के बाद हम 18 साल रहे हैं। 18 साल के बाद उनके मरने के बाद जब इन्होंने कहा कि मकान हमें दे दो, तब लफड़ा हुआ। फिर चौकी गया, ये अगस्त का लफड़ा है, अगस्त सितंबर में चौकी हुआ था फैसला। तो वहाँ पर पुलिस वालों ने, चौकी इंचार्ज ने कहा था कि ऐसा हम नहीं भगा पाएंगे, कोर्ट से जाओ निपटो जाके। फिलहाल इनको पारित करती रहीं। उसके बाद नरसों वाले दिन चौकी पर गए, वहाँ पुलिस ने प्रताड़ित किया। वादी हैं, प्रतिवादी हैं, ये ममेरे फुफेरे भाई हैं। और जो मृतक राम नरेश थे, ये आकर के 2006 में रह रहे थे एक मकान में, जिसमें एक कमरा एक बरामदा है, वहाँ पोस्ट ऑफिस चलता है। तो प्रतिवादी कहना ये था कि ये मकान हमारा है, इसको लेकर विवाद था। अभी परसों एक समझौता हुआ था। तो समझौता जब दोनों में समझौता हुआ तो जाकर समझौता के बाद राम नरेश ने जाकर के घर में फांसी लगा हत्या कर लिया। आज की घटना ये है कि आज इनका बेटा जो सुधीर है, सुधीर की जेब से एक सुधीर नोट मिला, उस नोट के अंदर इसने चारों जो नामित मुकदमे में उन पर आरोप लगाया है, महिला सिपाही है उसने लगाया है, और इन्होंने ट्रेन से कट के आत्महत्या कर लिया। और इसकी सूचना मिलने के बाद बड़े भाई मुकेश, गाजियाबाद की पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए शातिर गैंगस्टर लोकेश कुमार की तकरीबन 4,15,000 करोड़ रुपए की अवैध अचल संपत्ति कुर्क की है। पुलिस ने बताया कि आरोपी लोकेश कुमार राजनगर एक्सटेंशन का रहने वाला है और सातिर किस्म का गैंगस्टर है, जिसे अपना एक गैंग बनाकर फर्जी तरीके से फॉर्म खोलकर लोगों को पैसा डबल करने पर लोगों को धोखाधड़ी करता था, लोगों के साथ धोखाधड़ी की घटनाओं को अंजाम देता था। एक मोटी रकम कमाई और अपने पैसों से अपने और परिवार के नाम पर करोड़ों की अचल संपत्ति अर्जित की हुई थी। लोकेश के खिलाफ अलग अलग थानों में धोखाधड़ी, जालसाजी और इसके साथ साथ अमानत में खयानत, आपराधिक सिद्धांत, गाली गलौज, जान से मारने की धमकी आदि देने के तकरीबन 16 मुकदमे दर्ज है। जो लोकेश राजपूत है, एक सातिर किस्म का गैंगस्टर है। इसने एक फर्जी कंपनी बनाई थी और अपने अन्य साथियों के साथ उसमें काफ़ी लोगों का पैसा इन्वेस्ट किया। यह झांसा देकर इस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करने पर उसका पैसा बहुत कम समय में दुगना हो जाएगा, और वो सभी संपत्तियों को इसने हड़प लिया। करीब करोड़ों की संपत्ति इसने बना ली और उससे इसने तमाम अवैध संपत्तियाँ खरीद ली, मकान और प्लॉट्स खरीद लिए अपने और अपने पत्नी के नाम पे। इसके ऊपर थाना कबीरनगर में गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत एक अभियोग दर्ज किया गया और विवेचना के दौरान पाया गया कि इसका कोई भी वैध आय का स्रोत नहीं है। इसने जो भी संपत्तियां बनाई सब अवैध ढंग से बनाई है। उनको फिर उसकी सारी संपत्तियों को इस तरह से चिन्हित कर माननीय न्यायालय पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट गाजियाबाद को मामले हैं दर्ज। आपको बता दें कि ये आज के समय में जिला जेल में है बंद। उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही। देखते रहे प्राइम टीवी।